हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास ये सिचुएशन दी हुई है, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, चारों के चारों पार्ट्स को। चलिए एक एक पार्ट हम समझते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर। तो इसने बोला है रेक्टेंगल प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वेयर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर के अंदर है, तो इज वन मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। जो रेक्टेंगल प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है उससे दुगने से एक ज्यादा है। तो हमें इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं पता? हमें ब्रेथ नहीं पता। अगर हमें लेंथ तो पता है। लेंथ में क्या है? लेंथ में तो ये है कि आपने अगर ब्रेथ पता होती तो ब्रेथ का दुगना करके एक ज्यादा कर देते। जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमने क्या लिखा? लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। आपको लिखना होगा क्योंकि ये टाइम बच जाए, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा हुआ है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। हमने जो रेक्टेंगल प्लॉट की जो ब्रेथ है, मतलब जो चौड़ाई है, उसको हमने एक्स मीटर मान लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ उसने बोला था ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1, मतलब x का दुगना और एक जोड़ देंगे उसमें, 2x प्लस 1 मीटर हो गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 528 मीटर है। तो एरिया रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहां भी लिखा हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। बस यहां पे लेंथ की वैल्यू रखो, ब्रेथ की रखो और एरिया की वैल्यू रख दो। तो लेंथ हमारी क्या है? ये रही 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू, अब ब्रेथ क्या है हमारे पास? इस ब्रेथ की जगह क्या रखोगे? x रख दो। ये हमारा x हो गया। इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लॉट कितना है? 528, तो यहां पे 528 रख दो। x की 2x से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर। x की 1 से होगी तो प्लस का x हो जाएगा, इक्वल टू 528। अब 528 प्लस का इधर जाके माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इस सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कर दिया। बस इसमें यही पूछा गया था कि इस सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना दो। तो इसको आगे चल के यही क्वेश्चन को आगे सोल्व भी करना होगा। ये सोल्व दो तरीके से हो सकते हैं आपके कोर्स के अनुसार, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो अगली एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। आज के क्वेश्चन में सिर्फ हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बदलना था, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसके सेकंड सिचुएशन को देखते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव हैं। तो कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार जो नंबर होते हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6 ये कंसेक्यूटिव हो गए। जैसे हमारे पास आ गए 6, 10, 15, 18, ये कंसेक्यूटिव नहीं होते। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते रहते हैं। तो जैसे हमने पहले क्या मान लिया? हमने x मान लिया, तो उस दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 1। तो इसने बोला है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो 306 है। तो इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको बनाना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। हमने मान लिया कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है, एक x है और एक x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है दो कंसेक्यूटिव जो इंटीजर है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो एक कंसेक्यूटिव हमारे पास x हो गई और
उसका प्रोडक्ट करेंगे तो एक हमारे पास x+1 हो गई। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के है। तो थोड़ा सा ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + x = 306। 306 को आप लेफ्ट को ले जाओ, तो x² + x - 306 = 0। ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। हमें यही क्वेश्चन करना था। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन में बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इसमें बोला कि रोहन की माताजी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उसने बोला जो रोहन और रोहन की जो माताजी हैं 3 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो यही बताना है, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किसकी एज नहीं पता, रोहन की एज नहीं पता। अगर रोहन की एज पता होती तो उसकी माताजी तो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो पता लग जाता। मान लेते हैं रोहन की उम्र 10 साल है, तो 26 साल बाद क्या होगी, उसकी माताजी 26 साल बड़ी तो 36 साल की हो जाएंगी। हमें एज किसकी नहीं पता इसमें, रोहन की। जिसका हमें कुछ नहीं पता होता उसको हम एक्स मान लेते हैं। हमें किसकी एज नहीं पता, रोहन की एज नहीं पता, इसलिए हम प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन = x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की माताजी की कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी, तो x हमने रोहन की मानी तो x + 26 ईयर्स हो गया। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। और क्या कह रहा है वो, 3 साल बाद की उम्र क्या होगी रोहन की, 3 साल बाद। आज की उम्र मान लिया x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही उसकी माताजी की एज जो 3 साल बाद क्या होगी, आज की जो एज है x + 26 है, तो रोहन की माताजी 3 साल बाद क्या हो जाएगी, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, x + 26 + 3। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो x + 29 ईयर्स हो जाएगा। 3 साल बाद की जो रोहन की माताजी की जो एज है वो x + 29 होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, जो 3 साल बाद की एज है, एक तो इसकी रोहन की और एक रोहन की माताजी की, जो इनका प्रोडक्ट है वो 360 है। तो ये कंडीशन के अनुसार इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रोहन की एज क्या है हमारी 3 साल बाद की, x + 3 इंटू रोहन की माताजी की उम्र 3 साल बाद की क्या है, x + 29, और दोनों का प्रोडक्ट उसने गिवन दिया था 360 है, तो इक्वल टू क्या रख दोगे आप, 360 रख दोगे। अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी दोनों की, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई 29 से करोगे तो प्लस का 29x। अब 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो प्लस का 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से भी करना है, कितना हो जाएगा, 3 9 = 27, 3 2 = 6 और 2 8 87 हो गया, इक्वल टू 360। अब 360 को आप इधर ले आओ, x² 29x प्लस के और 3x भी प्लस के, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस 32x हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस 87। अब इसको आप इधर ले आओ लेफ्ट को, माइनस 360 = 0, x² प्लस 32x। अब 360 ज्यादा है प्लस के कम है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 273 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना था, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको यही क्वेश्चन करना था। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस सिचुएशन में क्या बोला गया है, आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो 480 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस सिचुएशन को आपने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले लिख लो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया हमारे पास 480 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड होगी ये। और स्पीड जो कम की थी, डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, x में से -8 कर देंगे क्योंकि 8 किलोमीटर लेस की गई है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी हमारी, x मान के चले थे, तो यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर लेस किए तो x -8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज स्पीड हो गई। तो दोनों का टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये टाइम का फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो दो टाइम निकलेंगे आपके, एक तो इसका ओरिजिनल स्पीड का टाइम निकलेगा और एक कम स्पीड वाली का टाइम निकलेगा। इसको हम T1 मान लेते हैं, मान लिया T1 मान लेते हैं, जो ओरिजिनल स्पीड का टाइम जो 480 किलोमीटर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया था 480, ठीक है, अपॉन क्या है स्पीड, स्पीड क्या मानी हमने x मानी। तो टाइम जो आपने जो ओरिजिनल जो स्पीड थी उसके अनुसार चल रहा था, तो T1 आ गया हमारे पास, टाइम आ गया 480 अपॉन x। अब इसका टाइम निकाल लो, तो इसको T1 टाइम दे दो, T2 नाम दे दो। तो डिस्टेंस 480 तय किया था उसने, तो 480 अपॉन स्पीड क्या थी हमारे पास x -8। तो ये हमारा टाइम T2 आ गया। अब एक बात बताओ, दोनों के टाइम में कितने का अंतर है, 3 आवर्स का है। तो टाइम कौन सा ज्यादा ले रही है, ये वाला या ये वाला। तो कम स्पीड वाली टाइम ज्यादा लेगी, तो ये वाला टाइम ज्यादा ले रही है और ये वाला कम ले रही है। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो T2 - T1 इक्वल टू 3 आवर्स। क्वेश्चन के अनुसार जो टाइम ज्यादा लेती है उसी में से तो कम वाला घटता है, तो ज्यादा टाइम ये ले रही है। तो क्या बनेगा हमारे पास, T2 - T1, दोनों का अंतर कितने का है, 3 घंटे ज्यादा लिए थे, तो यहां 3 हो गया। अब इनकी T2 की और T1 की वैल्यू रख दो। T2 हमारा क्या है 480 अपॉन x -8, माइनस T1 क्या है हमारे पास 480 अपॉन x इक्वल टू 3। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, है ना। अब आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास आया x -8 और x इक्वल टू 3। अब आपको एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो x -8 से x -8 कट जाएगा, क्या बचेगा x। x की मल्टीप्लाई 480 से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 480x माइनस, अब इस एलसीएम की x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, x -8 रह जाएगा। तो यहां से x -8 की मल्टीप्लाई होगी तो अगली बार में कर देंगे, लेकिन अभी हम ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, x -8 480x माइनस 480 की x से करोगे तो माइनस का 480x आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 480 की 8 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो 3840 आ गया अपॉन x -8 और x इक्वल टू 3 के। ये देखो प्लस का 480x और ये माइनस का कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 3840 अपॉन x -8 और x इक्वल टू 3 के। अब ये नीचे वाला डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का इसे भेज दो उधर, यहां पे आ गया 3840 इक्वल टू x -8 और 3 इंटू 3 3840। अब x की 3 से होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x और x -8 3840 इक्वल टू 3x से x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब 3x की -8 से होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा। इसको आप राइट को भेज दो तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा, इसको आप इधर भेज रहे हो तो क्या हुआ हमारे पास 3x² माइनस 24x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया 3840। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन निकाल लो
3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1280 आ गया हमारे पास। अब 3 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में भेज दो तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो हमने इसको कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि जो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कर रहे, तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना नहीं आता, इससे आगे भी करना होगा आपको सोल्व। तो इसमें पूछा जाएगा उसकी स्पीड क्या है, तो इसको आगे सोल्व करना है, लेकिन आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, या इनको हम दोबारा से वीडियो बना के इससे आगे बनाएंगे।